से लगा बस माता ने हृदय से लगाया। सादर भले हूँ मिली एक माता भगिनी मिली बहुत। मैया का एक ऐसा सुकोमल हृदय होता है कि मैया ने अपने अंक में सती को लगा दिया, सती को अपने अंक में भर लिया, प्रेमाश्रम से महाराज सर को भिगो दिया। मैया से मिलने के उपरांत प्यारे प्रभु प्रेमियों धीरे धीरे सती जी महारानी यज्ञ मंडप की ओर में जाकर के बढ़ी। यज्ञ मंडप की ओर में जाकर के बढ़ी। धीरे धीरे देखा सारे राजा महाराजा आए हुए हैं, सारे देवगण आए हुए हैं, सब आए हुए हैं महाराज। लेकिन सबका भाग अलग अलग रखा है महाराज। सारे देवी देवताओं का अलग अलग भोग रखा है, अलग अलग भाग रखा है, लेकिन भगवान शंकर जी का कहीं भाग नहीं रखा। बस अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई माता सती। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो प्रबोध, सकल सबई हथियाता के, तब बोली बचन सक्रोध। आज मेरे बंधुओं अपने पति का प्यारे प्रभु प्रेमी अपमान देख न पाई, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी माता सती, और धीरे धीरे यज्ञ मंडप की ओर में जाकर के पहुंची। और यज्ञ मंडप में जाकर के देखा कि दहकती हुई अग्नि जल रही है कुंडों में महाराज। अपने पति का मेरा अपमान हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे पति का अपमान हुआ है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कही जोग अग्नि तन जारा, भया सकल मुख आहा अस कही जोग अग्नि तन जारा, अस कहीं जोग यज्ञ तनु जारा। और यज्ञ कुंड के पास में पहुंच गई महाराज योगाग्नि में प्यारे प्रभु प्रेमियों, और कुंड में छलांग लगा दी माता सती ने, और दहकती हुई अग्नि में अपने शरीर को महाराज जला करके भस्म कर दिया। जहाँ जहाँ प्यारे प्रभु प्रेमियों सती जी महारानी के अंग प्रत्यंग गिरे, वहीं वहीं प्यारे प्रभु प्रेमियों एक एक शक्ति पीठ नाम से बन गई, 64 देवियां बन गई प्यारे प्रभु प्रेमियों। आज माता सती जैसे ही कुंड में योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ा कि जाके भगवान शंकर जी को पता चला, समाचार शंकर पाए और वीरभद्र कर कोप पठाए। वीर नाम का वीरभद्र भगवान शंकर जी ने अपनी जटा निकाली महाराज, और जैसे ही जमीन पर पट गई तो उसमें से एक वीर नाम का वीरभद्र गया। उसने महादेव से कहा भगवान कहिए क्या आदेश है। महादेव ने कहा जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करके आओ। ठिकाना नहीं रहा, भगवान शंकर जी के लाल नेत्र हो गए, मारे क्रोध के भगवान, तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। भगवान शंकर जी को जब क्रोध आता है तो इंद्र का नाशन कराने लग जाता है। भगवान ने कहा जाओ जाकर के और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। आज वीरभद्र नाम का वीर आया और उसने प्यारे प्रभु प्रेमियों दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया, भूषा के दांतों को तोड़ दिया, और तो और प्यारे प्रभु प्रेमी पूरे यज्ञ मंडप को चकनाचूर कर दिया, और जितने भी कुंड थे जल रहे थे उनमें और रक्तपात कर दिया महाराज, मल मूत्र त्याग दिया, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कि यज्ञ विध्वंस जाहि जिन बीना
शरण दे विध्वंस जाए कीना और जग जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया महाराज। सकल सुरन विधिवत फलुदीना और पूरी यज्ञ को धराशाही कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। अब तो ऋषि मुनि सब मारी भगने लगे। यज्ञ जब विध्वंस हो जाता है महाराज तो अधर्म अत्यंत उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह इतिहास यह इतिहास सकल जग जानी। यह इतिहास सकल जग जानी। यह इतिहास सकल जग जानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। यह इतिहास सकल जग जाने। तात्पर्य में संक्षेप बखाने भगवान शंकर जी का क्रोध नहीं रहा। जब देवताओं ने जाकर के स्तुति की भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकर के पुनः यज्ञ की स्थापना की। उषा के दांतों को लगवाया। दक्ष प्रजापति के महाराज बकरी का सर लगवाया। तब जाकर के यज्ञ में आहुतियां प्रदान हुई। जैसे ही आहुति दी स्वाहाकार हुआ त्यों ही महाराज यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। पूरी यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और यज्ञ नारायण भगवान ने दिव्य आशीर्वाद बांध दिया। आज भगवान शंकर जी पुनः जाकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान है। लेकिन सती जी महारानी का देह का परित्याग हो गया महाराज। आज सती जी महारानी ने जैसे ही अपने देह का परित्याग किया तो एक बात कही उन्होंने। क्या? तुलसी बाबा के शब्दों में बहुत सुंदर बात कही। हो सती मरत हरे सन भरमाना। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती मरत हरि सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते सती जी महारानी ने क्या कहा पता है? सती मरत हरि सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु मैं मर तो रही हूँ लेकिन मुझे जन्म जन्मांतर में भगवान शिव ही पति रूप में मिले, ऐसा भाव मैया। हर जन्म में मुझे भगवान शंकर जी ही पति रूप में मिले, न कि कोई और मिले। सती मरत हरि सन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती जी कहते हैं भले ही शंकर जी कैलाश में रहते थे, शमशान में रहते थे, लेकिन माता सती जी कहते हैं कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए। आजकल तो माताएं थोड़े से पति देव ने कहा वैसे हो जाए तो कहते हैं जब ना डरे तो वैसे ही नहीं किया, जब हरा बनेते में वैसे ही अच्छी होती है। थोड़े घर में सिलेंडर विलेंडर नहीं भरा हो ना, लकड़ी ना हो, सिलेंडर नहीं हो तो कहते हैं मैंने भोजन बना दो। माताओं से कहो भोजन बना दो तो क्या कहते हैं पता है? क्या तुम्हारे बाप के आड़म तो बनाए थे? भोजन
भोजन कहाँ से बनाते? सिलेंडर घर में ना आए, लकड़ी घर में ना आए, तुम्हारे बाप के हाड़ में रोटी बनाए दे हैं? ये बहुत प्रसन्न है मैंने सुने हुए मिलते और एक माता सती की है और माता ये देखो व्रत आता है, कौन सा आता है? एक गर्भावस्था आती है और एक आपको परमावत भरतीय अमावस्या। तो भरतीय अमावस्या कौन सी होती है? भरती भरमाने पति की और किसलिए व्रत रखती है? लंबी आयु हो, हमारे पति की आयु लंबी हो। परमावत आती है, भरत की पूजा करते हैं आपने और भरत की परिक्रमा लेते हैं, कच्चे सूत्र से परिक्रमा लगाते हैं माता लगाती हो तो ही बताऊँ। और कच्चे सूत्र से महाराज परिक्रमा माता लगाती हैं और भरत की लंबी उम्र के लिए परिक्रमा लगाती हैं और परिक्रमा लगाते पत्नियों से गालियाँ देती हैं कि नाच मरो नहीं है। अब आए रहो जाकर 12 बजे घूम घाम के हैं, ना जाए बच्चन की फिक्र, ना जाए रोटी की फिक्र, ना जाए अपनी घरवाई की फिक्र। तो मतलब घूमने पर रहते एक पाँव जाकर मोटरसाइकिल से जाता है पर मानो परिक्रमा भी लगा रही है, पूजा भी कर रही है, काय के लिए? लंबी उम्र के लिए। और कह रही है कि मरो है कैसा भाव अगर ये अंदर से नहीं कहती है महाराज, ऊपर से ही भूलती माता है। और एक सती जी महारानी है, वो कहती है कि सती मरत हर सनव रमांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जन्म जन्मांतर में भगवान शिव ही पति रूप में मिले, ऐसा भाव मैया ने रखा। तो माता सती का दूसरा जन्म हुआ तो माता सती जी का जन्म कहाँ हुआ? बोलते ही कारण में फिर जाई, जन्मी पार्वती तनु जन्मी पार्वती तनु पाई, जब कोई से लगे जाई, जब तेरे से लगे जाई, सकल से का पद कहा जाई, सुहास की उसके पास हिम गिर गए जाई, जनमी पार्वती तन्माई। माता पार्वती के रूप में हमारा जन्म हुआ है। धीरे धीरे बड़ी होने लग गई तो जबते उमा से लग रहे जाए, सकल सिद्धि संपत्ति न खाई। जब से उमा जी का जन्म हुआ है, माता पार्वती का जन्म हुआ है, तब से महाराज मानो तीनों लोगों की संपत्ति पर्वत राज और हिमाचल के यहाँ पर आ गई हो महाराज। नारद जी को जब पता चला, नारद बाबा आए और नारद बाबा अपनी बीड़ा बजाते हुए पर्वतराज के पास में आ पहुंचे। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, सही ये हटाए।
नहीं गिर गेह पधाए। नारद जी महाराज और आए और समाचार पाकर के महाराज आए। पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पर महाराज पहुंचे हैं नारद बाबा। नारद को देख करके बड़ा भारी स्वागत किया, सत्कार किया। अब तो नारद बाबा से पूछा कि अब आप आ ही गए हो। अहो भाग्य, देवर्षि नारद पधारे हैं। प्रभु आप आ गए हो तो मेरी बच्ची का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए, मेरी पुत्री का नामकरण भी कर दीजिए। आज नारद बाबा नामकरण कर रहे हैं, बता रहे हैं महाराज कि तुम्हारी पुत्री कैसी होगी। के सुंदर सेज सुशील सयानी, सुंदर सेज सुशील सयानी, नाम तुम्हारा पिता भवानी। सुंदर सेज सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमायंबिका भवानी। बोले आपकी पुत्री सुंदर भी होगी, सुशील भी होगी, सहज भी होगी, धैर्य धारण करने वाली भी होगी और खूब योग्य होगी। लेकिन इसके नाम भी अलग अलग होंगे कि नाम उमायंबिका भवानी। कोई तो इनको उमा नाम से जानेगा, कोई अंबिका नाम से जानेगा, कोई भवानी नाम से जानेगा, कोई पार्वती नाम से जानेगा। अनेक नाम होंगे इनके। संत नारद बाबा ने कहा, नारद जी महाराज सुनाते हैं प्यारे प्रभु प्रेमी, और इसका पाणी ग्रहण भी संस्कार ऐसा इसको पति मिलेगा कि जो अंगों में भभूति रमाता होगा मुर्दों की, गले में सर्पों की माला पहने होगा, कानों में बिच्छू लटकाए होगा, माथे पर चंद्रमा होगा। जितने बात प्यारे प्रभु प्रेमी हिमाचल की पत्नी ने सुना तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी कि ऐसा होकर धुंधी मिलेगा महाराज, ऐसा पति मेरी पुत्री को नहीं चाहिए, मेरी पुत्री को तो सुंदर पति चाहिए। संत नारद जी महाराज ने कहा, देवी चिंता मत करो, आपकी पुत्री का जो पति होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा, कोई मामूली पति नहीं होगा, त्रिलोकीनाथ होगा। तब जाकर के कहीं मैया को चैन मिला ऐसा पति। अब तो वर्णन ऐसा आता है, माता पार्वती जी ने प्यारे प्रभु प्रेमी धीरे धीरे बड़ी हो गई। पार्वती मैया ने तपस्या की। तुलसीकृत रामायण में बहुत सुंदर कथा से विवाह की है। अब माता पार्वती जी ने महाराज तपस्या की। तपस्या करते करते और ऐसा प्रतीक होने लगा कि मानो भगवान शंकर जी का चित्र बना देती महाराज कहीं भी, और भगवान शंकर जी ही मेरे पति हैं। कार्तिकेय भगवान को एक बार देखा तो माता पार्वती जी के मन में भावना जागृत हुई कि ये जो आकाश मंडल में उड़ते हुए जा रहे हैं, बस इन्हीं के वंश में कहीं न कहीं मेरा पति है, इन्हीं के पूर्वजों में मेरा पति है। आज ऐसा मन में भाव जागृत हुआ है महाराज। पार्वती मैया ने तपस्या की और तपस्या करके प्यारे प्रभु प्रेम भगवान शंकर जी को अपना पति माना है। अब तो सप्त ऋषियों को पता चला, जब सयानी हो गई, बड़ी हो गई, तो सप्त ऋषि आ गए हिमाचल के यहाँ पर। राजा हिमाचल के यहाँ पर सप्त ऋषि पधारे और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। सप्त ऋषियों की बात को मान करके और पर्वतराज ने निर्णय ले लिया विवाह करने का। अब तो विवाह होने लग गया। सप्त ऋषियों से कहा, महाराज लोग सबसे पहले विवाह की कुछ रस्म होती हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उनको कौन पूरा करेगा? सप्त ऋषियों ने कहा, हम करेंगे भैया, शादी भी हम पढ़ेंगे। तो क्या करें? कुमकुम पत्र का भेजिए, जाती है पीली चिट्ठी, तुझे करा जाता है, तुझे करा विवाह सूदन होके जाता है, तुझे करा होता है। तो वो पीली चिट्ठी कुमकुम पत्र का जाती है, लड़के वालों के यहाँ आती है, लड़की वालों के यहाँ आई कि नहीं आई तुम्हारी?
आई हमें रुपया आई हमने हमें दे दिया। एक विवाह शोधन होके आता है पहले, आजकल तो फोन से बता देते हैं, साथ में पीली चिट्ठी दे देते हैं, क्योंकि पीली चिट्ठी आने के बाद में कहीं कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें जाते नहीं है ना। और आजकल तिलक में ही महाराज हाँ, पहले तो 2-2, 3-3 महीने पहले आते थे कुमकुम पत्र का विवाह शोधन होके आता था कि अमुक श्रीमान श्री सत्यपाल राठौर जी का विवाह और रामनगर वाले जो है उनका अमुक तारीख का विवाह है ऐसे आता है। और अब तो टेलीफोन से महाराज जानकारी हो जाती है। पहले चौधरी लेके जाते थे, हवा नाग लेके जाते। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों ने कहा भैया कुमकुम पत्र का हम लेकर के जाएंगे। तो सुंदर सी पत्री बनाई और पत्री बना करके महाराज सुंदर कुमकुम पत्र का लिखवा करके सप्तऋषियों को सौंप दी। पत्री सप्त ऋषि ने सोई दी, पत्री सप्तऋषि ने सोहिदीनी और गही पद विनय हिमाचल कीने। सप्तऋषि पत्रिका लेकर के जा रही है भगवान शंकर जी के यहाँ पर। अब पत्रिका किसको दें? जो बड़ा होता है घर में उसको पत्रिका दी जाती है। अब पत्रिका किसको दें? तो बोले महाराज ब्रह्मा जी बड़े हैं, तो सप्तऋषियों ने ले जाकर के ब्रह्मा जी को पत्रिका सौंपी। महाराज ब्रह्मा जी को पत्रिका दी। अब ब्रह्मा जी को पत्रिका सौंप दी। ब्रह्मा जी महाराज पत्रिका लिए हैं। अब ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी ने सूचना की कि भैया पत्रिका आ गई है पर्वतराज के यहाँ से। तो भोले बाबा को सूचना की कि भैया बारात लेके चलना है। ब्रह्मा जी बड़े हैं इसलिए उनको ही पत्रिका सौंपी ले जाके पहले। लेकिन ब्रह्मा जी भी रूठे रूठे फिर रहे हैं, अभी रूठे रूठे घूम रहे हैं। विष्णु भी रूठे हैं। भगवान शंकर जी ने देखा विवाह की तारीख नजदीक में आ गई और सब भैया रूठे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो क्या करें भैया, खाऊ बात की चिंता ही ना है, ना तो गाड़ी वाहन की चिंता है, ना हमारी ड्रेस की चिंता खाऊ है खा पहन के जाएंगे, ना हमारे बैटरी की चिंता, ना हमारे डीजे की चिंता कि भैया का जो बैंड बाजो होना के ना। भोले बाबा ने देखा भैया तारीख नजदीक आ गई तो और भगवान को कोई सजाने वाला नहीं आया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हमें बुलावे तब हम जाएं, विष्णु भगवान सोच रहे हैं हमें बुलाए तो तब हम जाएं। भोले बाबा ने देखा कि कोई नहीं आ रहा तो स्वयं सजने लग गए महाराज। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि समारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। भगवान स्वयं श्रृंगार करने लग गए, है ना। भगवान स्वयं श्रृंगार करने लग गए। भगवान ने देखा कोई सजाने वाला नहीं आ रहा। अब दूल्हा जब सजता है ना तो जीजा होते हैं, फूफा होते हैं, सब सजाने वाले होते हैं। कोई पैंट पहनाता है, कोई शर्ट पहनाते हैं, कोई टाई लगाता है तो कोई मुकुट रखता है। भोले बाबा ने देखा हमारे तो 2 ही बड़े भैया हैं, बेहू आयना ने रिश्तेदार की तो बात छोड़ो। तो भोले बाबा ने क्या किया? बोले भैया क्या करूं? भोले बाबा ने देखा भैया पाउडर वाउडर क्रीम पाउडर दूल्हा लगाते हैं तो अब हम भी लगाएं कुछ। तो भोले बाबा ने मुर्दों की भस्म ली
शमशान घाट में से और पूरे शरीर पे लपेट ली, भूरे भूरे है गए, ले लगो पाउडर। अब भोले बाबा ने सोचा भैया कि बारात जाती है तो महाराज वाहन भी होना चाहिए, मुकुट भी होना चाहिए, दूल्हे का मुकुट होता है। तो भोले बाबा ने चंद्रमा को ऊपर रख लिया, गले में माला भी होना चाहिए तो सर्प लपेट लिया। माला सुंदर माला, जैसे बढ़िया माला और कौन सी होगी है? अब भोले शंकर जी ने देखा, बोले अब क्या करो? बोले अब तो भैया वाहन भी चाहिए, वाहन गाड़ी वाहन, ट्रैक्टर होए, बोलेरो होए, बस होए, कछु तो होए। भोले बाबा ने नंदीश्वर से कहा भैया आ जाओ। नंदीश्वर तुरंत पहुंच गए और भोले बाबा की गाड़ी बन गई, बैठ गए बाबा नंदीश्वर के ऊपर। अब भोले शंकर जी ने देखा भैया अकेले हम हैं, वो बारात दिखाई ना दे रही, क्या बात है? इधर उधर झांक करके देखा, बोले कोई नहीं दिखाई दे रहा। भोले बाबा ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी और विष्णु के चक्कर में रहेंगे तो बिना बात में बिना ब्याह के और रह जाएंगे। ये लोग तो रूठे बैठे आएंगे नहीं, ये तो चाहते हैं कि हमारा विवाह ना हो, लेकिन हम करके ही मानेंगे। भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने एक इशारा प्यारे प्रभु से भी शमशान घाट की ओर में किया, तो जितने भी शमशान घाट है ना, और सभी शमशान घाटों में से जितने भूत प्रेत जितने मसान और जितने भी भूत हैं, वो सिर्फ भूत उठ के आए गए भगवान भोलेनाथ जी की बारात के लिए। चलिए काऊ के पैर पीछे को है तो काऊ को मूड नीचे को, भूत आ गए महाराज बारात में, भूत ही भूत बारात में है। अब तो जैसे दूल्हा है वैसी ही बारात है, जैसा दूल्हा तैसा बनी बारात, जैसा दूल्हा तैसा बनी बारात। जैसा दूल्हा हो तैसा बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसी ही बरात है महाराज। नमक भूत प्रेतने की बारात, बारात जा रही है। अब भोले बाबा ने सोचा बारात भी हो गई, वाहन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बैंड ना है। अब तो कमी रहेगी जब बैंड नहीं है, अब बैंड कहाँ से लावे? तो भोले बाबा ने बैंड डमरू को बनाया और डमरू इतनी तेज गति में बजाया कि मानो तीनों लोग के देवगणों ने पुष्पों की वर्षा कर दी। देवतागण दौड़े दौड़े भगवान की बारात में सम्मिलित होने लग गए और ब्रह्मा जी भी आगे आगे चलने लग गए, विष्णु जी भी आगे आगे चलने लग गए। और जैसे ही बैंड बजा तो महाराज स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान शंकर जी का सुंदर डमरू की ध्वनि को सुन करके शिव समाज घन सब लागे, शिव समाज दे घन सब लागे, सब लागे। शिव जी का समाज बहुत सुंदर है प्यारे प्रभु प्रेमियों। धीरे धीरे और नगर के समय बारात आई। हिमाचल की पत्नी ने जैसे ही देखा भैया बारात कैसी है और दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है महाराज, दूल्हा के तो कहीं ना आ जावे। पार्वती जी की सखियां है ना, वो कहती है अरे राम 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 ये कैसा दूल्हा है? अरे बरना बूढ़ो है, कैसा दूल्हा है? अरे बरना बूढ़ो है, वो मेरी उम्र की बारी, बरना बूढ़ो है, मेरी उम्र की
भगवान भोलेनाथ जी की बारात है, जरा तालियों की सेवा दीजिए। उठाइए दोनों हाथ। दोनों हाथ उठा के बोलिए। बारात में दोनों हाथ उठा के बोलिए। बारात में कौन कौन जा रहा है? उठाइए। बैठे बैठे थोड़ी जाते बारात में, नाचते हुए जाओ प्यारे। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बैठे बैठे कौन जाते हैं यहाँ से, बस में थोड़ा ही। जय हो। वरना बूढ़ा है मेरी हुमायूं मर